हैं सत्संग नित और ध्यान नित अरहिए कर संलग्न हो, और पंच पापों से बचने के लिए कह रहे हैं। तो यह जो है तो हमारा संस्कार जो है वह संस्कार भक्ति में वह बढ़ता जाएगा। अगर शरीर भी छूट गया दूसरा जन्म में, उतना भक्ति जो है हमारा संस्कार बना हुआ है, और उससे आगे जो है कि उसके दूसरे जन्म में आगे वह ऊपर उठेगा, नीचे नहीं होगा, ऊपर उठेगा। तो यह है। लेकिन हम लोग मनुष्य का शरीर पा करके क्या उपयोग कर रहे हैं? अब अपने को विचारें कि हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं इस शरीर से। लेकिन फिर परम पूज्य गुरु महाराज गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सप्त धातु का काया पिंजरा ता जुक्ति ता माही जुक्ति बिन सुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। यह जीव जो है यह शरीर छीना चला जाएगा, और जीव जो है वह 84 में सांप बिच्छू कुत्ता बैल क्या कितना शरीर है 84 का, उसमें वह चला जाएगा। तो फिर कितना वह भोगना पड़ेगा। यह भी सुनते हैं 2.25 अरब बरस जो है कि यह 84 फिर लगा रहेगा, कितना कष्ट होगा। लेकिन गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज के शरण में जा करके ज्ञान प्राप्त किए, तब तो कहते हैं यह जो गुरु से विहीन रहे, दूर रहे, उल्टे रहे, उसको जो है कि यही बहुत क्षति होगा। गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में अभी सुने कि यह क्षति होगा। संत सदगुरु पकड़ लिए तब तो यह जीव का उद्धार हो गया। अब अधोगति में गुरु महाराज नहीं जाने देंगे, इसीलिए गुरु महाराज चेतावनी भी देते हैं। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सबेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हूँ तो रोई हूँ पछताई रे। मनुष्य का शरीर मिला है, अवसर मिला है भक्ति करने का। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज महर्षि में ही कह रहे हैं कि वह काल जो है सबके ऊपर, काल कहते हैं समय को, वह समय कब आएगा इस जीव को वह लेकर के जाएगा, झपट्टा मार कर। वह काल बाज है और वह झपट्टा मार कर इस जीव को निकाल लेगा, चला जाएगा। तब यह शरीर कौन काम का कहते हैं, इसी के लिए जो है कि ध्यान बतलाए हैं। और यह ध्यान जो है एक उपाय यही है बचने का, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए अगर ध्यान करते रहेंगे तो यह भी ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है। यदि शैल समं पापं विस्तृतं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर यह बता रहे हैं कोई दूसरा उपाय नहीं है तो ध्यान के। संत सदगुरु से युक्ति जानकर ध्यान अभ्यास करते करते अगर ध्यान को आप पकड़ लेंगे, और इस ध्यान का कितना यह महत्व दिया है उत्तर गीता में है, अध्याय 2 में। मुहूर्तमपि योगच्छे नासाग्रे मनसा सह, सर्वतरति पापानं तस्य जन्म शतार्जितम। जो मुहूर्त भर भी, अब मुहूर्त कितना यह समय होता है, आंख का पल गिरने से इतना भी अगर वह ध्यान जो है इतना भी बन जाए, पल गिरने पर इतना भी ध्यान अगर लग जाए, कहते हैं वह 100 जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे आप पार उतर जाएंगे। और क्या कहा, ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगे दहत्यग्निरिवेन्दनम। जिस प्रकार ईंधन
लकड़ी जलावन को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग से सहस्र ब्रह्म हत्या, सहस्र यानी हजारों जो ब्रह्म को जान लिया उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण की हत्या किए हुए हैं और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं या जो किए हुए हैं, अगर ध्यान आपका इतना भी बनता है तो आपका बेड़ा पार है, आप पाप से उतर जाएंगे, पाप आपका पीछा नहीं करेंगे। कब तक? जब तक कर्म मंडल में हम लोग रहेंगे, या कर्म जो है हमारा पीछा करता रहेगा, और कर्म मंडल वह कर्म को बनाएगा, कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कर्म मंडल से आगे ऊपर उठो तब वह जाए। हमारे परम पूज्य महाराज फिर कह रहे हैं, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। गुरु महाराज कहते हैं कि कर्म और धर्म जब आँख से ऊपर जाएगा वह कर्म मंडल पार करेगा, नीचे जो है कर्म में फंसा रखेगा। इसीलिए कहते कर्म मंडल से आगे चलो और तुम्हारा जो है वहाँ कर्म पीछा नहीं करेगा और तुम जो है आगे बढ़ोगे। इसी के लिए फिर भगवान जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाई। जो मनुष्य का शरीर पा करके अपने उद्धार के लिए कुछ उपाय नहीं किया, उद्धार नहीं किया, भक्ति नहीं किया, उसका क्या हाल होगा? यह हाल होगा जिस तरह पानी में डूबने से उसका गति होता है, आग में जलने से उसका जो गति होता है, और वो दवाई पायोजन थायमेट जो भी उस अपने शरीर को नष्ट करेगा उसको वही हाल होगा, वही गति होगा।